टिक टॉक। रात के बीचों बीच घड़ी नहीं बल्कि जमीन के नीचे कुछ धड़क रहा था, मानो धरती की सांसें तेज हो गई हों और अंधेरा किसी को छुपा रहा हो। दूर गांव की काली रात में अचानक खेतों के ऊपर आकाश एक रक्त लाल रोशनी से चमक उठा। पहले धीमी गुनगुनाहट, फिर धरती कंपन और फिर अजीब सी खामोशी, इतनी गहरी जैसे किसी ने रात की आवाजों तक को कैद कर लिया हो। उसी खामोशी को चीरते हुए एक परछाई, इंसानी जैसी पर इंसान नहीं, लंबा कद, अजीब लचक वाली चाल, त्वचा धातु जैसी चमकती हुई, आंखें बिना पुतलियों के सीधे अंधेरे को चीरती सफेद रोशनी छोड़ती हुई। उसने अपने सामने पड़े खेत को ऐसे छुआ जैसे किसी नए जगत का अध्ययन कर रहा हो। वो मंगल ग्रह से आया हुआ मानव जैसा एलियन था। दूर खप्पर वाले झोपड़ी में बैठा बूढ़ा किसान धनेश्वर अचानक चौंक उठा। उसे लगा कोई उसके खेत में चोरी छिपे घुस आया है। गुस्से में लाठी उठाकर बाहर निकला, पर खेत के किनारे पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अजीब ठंडी हो गई, जैसे जमीन जिंदा हो। खेत के बीचों बीच लाल रोशनी उठ रही थी, जहां यूएफओ आधा मिट्टी में धंसा था, मानो खुद धरती उसे निगलना चाह रही हो। धनेश्वर का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक नामानवीय सांस सुनाई थी, लंबी, भारी, खुरदुरी, जैसे कोई इंसान की नहीं, धातु की गले से निकली आवाज। किसान मुड़ा और वहां खड़ा था वो एलियन। खाली सफेद आंखें, चेहरे पर कोई भाव नहीं, सांस गले में लटकी हुई जंजीर जैसे सुनाई देती, त्वचा पर लाल काले पैटर्न जो हल्की रोशनी में बदलते रहते थे। धनेश्वर वहीं पत्थर बन गया। एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर हमला नहीं किया। उसने बस किसान का चेहरा छुआ और छूते ही किसान की आंखों के आगे तेज तेज झिलमिलाहटें दौड़ने लगी। अंधेरी खाइयां, सूखे ग्रह, हजारों मरे हुए चेहरे, तड़पते प्राणी और एक ग्रह जो मर चुका था। एलियन के स्पर्श से किसान को उसकी सभ्यता का विनाश दिखाई दिया और उसी विनाश से बचने के लिए वो पृथ्वी का अध्ययन करने आया था। लेकिन तभी मैदान के ठीक नीचे से धरती का कंपन तेज होने लगा। कुछ और जाग रहा था। यूएफओ के नीचे की मिट्टी फटने लगी, जैसे कोई दूसरा और भी ज्यादा डरावना अस्तित्व उस दरार से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एलियन पीछे हट गया। उसने किसान को धक्का देकर दूर किया और अगली ही सांस में वो खाई फिर से चुप हो गई, जैसे धरती ने किसी रहस्य को दोबारा निगल लिया हो। धनेश्वर कांपते हुए पीछे हटता है, आंखें अब भी डरी हुई, और तभी उसे समझ आता है एलियन घुसपैठिया नहीं था। वो किसी और कहीं ज्यादा खतरनाक चीज से भागकर आया था, और वो चीज अभी भी धरती के नीचे है।